कांग्रेस सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य की जगह हरियाणा के कैथल में विकास कार्य करवाने के लिए सांसद निधि की मोटी राशि खर्च कर दी। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने 45,55,000 रुपए, चूरू सांसद राहुल कस्वां ने 50 लाख रुपए और झुंझुनू सांसद बृजेंद्र सिंह ओला 24,71,000 रुपए कैथल क्षेत्र में एमपी लीड फंड से आवंटित कर दिए। मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया। बीजेपी पार्टी और सरकार के मंत्री दोनों कांग्रेस पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के 3 कांग्रेस सांसदों ने मिलकर हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में 17 अलग अलग विकास कार्यों के लिए 1,20,26,000 रुपए सांसद निधि से खर्च कर दिए। कैथल वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सिंह सुरजेवाला विधायक हैं। राजस्थान के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए खर्च होने वाली एमपी लीड फंड की राशि दूसरे राज्य में खर्च करने के मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी पार्टी नेताओं और सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आरोप लगाया है कि राजस्थान के हिस्से का पैसा इन तीनों सांसदों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने पर हरियाणा में खर्च किया जा रहा है, जबकि इन सांसदों की संसदीय निधि से भरतपुर, चूरू और झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य होने थे जो कि अधूरे पड़े हैं। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता है, प्रभावशाली नेता है। तो इन 3 सांसद राहुल कस्वां जी, बृजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं एमपी लीड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। कांग्रेस के 3 सांसदों के कैथल विधानसभा में एमपी लीड फंड से राशि देने की सिफारिश को भाजपा ने राज्य की जनता के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस सांसद कैमरे पर आने से बच रहे हैं, लेकिन सांसद निधि से फंड की सिफारिश को नियमानुसार बताया। सभा का जो पैसा है उसमें क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के हिसाब से कहीं भी पैसा दे सकता है। लोकसभा हाँ लोकसभा तो राज्यसभा से जो कैंडिडेट जाते हैं, राज्यसभा के रूल्स अलग है कि राज्यसभा का पैसा कहाँ पे खर्च होगा, उस हिसाब से उन्होंने नियमों से किया होगा। ये मामला अब सिर्फ विकास कार्यों की सिफारिश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह से सियासी रंग में बदल चुका है। तीनों सांसदों ने कहां क्या सिफारिश की, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सांसद बृजेंद्र सिंह ओला, संसदीय क्षेत्र झुंझुनू, राजस्थान। कैथल में डिनोलवाल चौपाल के पास 8 लाख राशि से पब्लिक शेड निर्माण, 3 लाख की लागत से 30 कुर्सियां, 30 टेबल, 4 बुक शेल्फ, 1 आरओ वाटर कूलर लगाना। कैथल कोर्ट के पास स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, आमजन के लिए 8 लाख रुपए की लागत से थर्माकोल शेड निर्माण। सेक्टर 19, वार्ड 10, मकान नंबर 920 से 923 तक 5,71,000 रुपए से सड़क निर्माण। सांसद निधि से कुल राशि खर्च 24,71,000 रुपए। सांसद राहुल कस्वां, संसदीय क्षेत्र चूरू, राजस्थान। जाट हाई स्कूल कैथल में 10 लाख रुपए से 2 रूम निर्माण। श्री सत जिंदा कल्याण सेवा समिति में 10 लाख से कम्युनिटी सेंटर। जैन स्थानक रजनी कॉलोनी में 16 लाख लागत से पब्लिक हॉल निर्माण। बेरवाल कॉलोनी पब्लिक ग्राउंड में 3,50,000 रुपए का ओपन जिम। अंबेडकर भवन में 5,50,000 रुपए से 1 रूम, 1 टॉयलेट, 1 बाथरूम निर्माण। ओल्ड एज होम में 2,50,000 रुपए की लागत से 30 बाय 30 टीन शेड, इंटरलॉक टाइल फ्लोर निर्माण। गढ़ी पाड़ला के ग्राम तालाब के पास 2,50,000 रुपए से टीन शेड निर्माण। सांसद निधि से कुल खर्चा 50 लाख रुपए। सांसद संजना जाटव, संसदीय क्षेत्र भरतपुर, राजस्थान। कैथल की वाल्मीकि धर्मशाला वार्ड 3 में 10 लाख रुपए से टॉयलेट ब्लॉक, गेट, बाउंड्री वॉल निर्माण। सामान्य चौपाल से वाल्मीकि चौपाल तक 5,55,000 रुपए से इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़क। रविदास धर्मशाला में 11 लाख लागत से मेन गेट, टॉयलेट ब्लॉक निर्माण। 2,50,000 रुपए से आरसीसी की दाह संस्कार शेड का निर्माण। खसरा 199 से दुब्बल रोड की तरफ 4 लाख का 20 बाय 20 कम्युनिटी हॉल निर्माण। और कैथल की अग्रसेन धर्मशाला में 12,50,000 रुपए की लागत से कॉमन पब्लिक शेड निर्माण। सांसद निधि से खर्चा 45,55,000 रुपए। तीनों सांसदों ने कुल 17 विकास कार्यों के लिए 1,20,26,000 रुपए खर्च करने की सिफारिश की। आप भी सांसद रहे, मैं भी रहा हूँ, अभी हम कर सकते हैं 25 लाख। कहीं ज़्यादा किया है, गलत किया है, नहीं करना चाहिए।
अब कोई कुछ भी इसके लिए कहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मुझे इस मामले में पढ़ना नहीं है। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि नियम का पालन मैं भी करूँ, नियम का पालन मेरा विरोधी भी करे। सभी हम नियमों से बंधे हुए हैं, उसी के तहत हमको और इस राशि का आवंटन करना चाहिए। सियासी गलियारों में इस मुद्दे से हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान के कांग्रेस सांसद हरियाणा के एक विधायक के क्षेत्र में अपनी सांसद निधि से विकास कार्यों की सिफारिश क्यों कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी लेड फंड की गाइडलाइन के अनुसार लोकसभा सांसद देश के किसी भी इलाके में साल में एक बार 50 लाख तक के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है। एमपी लेड के तहत वर्तमान में सालाना 5 करोड़ रुपए तक के विकास काम करवाए जा सकते हैं। गाइडलाइन के खिलाफ होने पर सांसद की सिफारिश रद्द भी हो सकती है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर लोकसभा सांसद सालाना 50 लाख के काम करवाने की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने मुद्दा उठाया है कि जब कांग्रेस सांसदों के खुद के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, तो दूसरे राज्य के एक ही विधानसभा क्षेत्र में 3-3 सांसदों का एमपी लेड फंड का पैसा खर्च करना सवालिया निशान लगाता है, जिसका जवाब जनता के बीच देना होगा। जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ भरतपुर से देवेंद्र सिंह, जी मीडिया।